हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, आज अपने ट्रेड के बारे में बताता हूं। आज मार्केट बहुत एक रेंज बाउंड था। हालांकि निफ्टी दिख रही है 250 पॉइंट डाउन, लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है इंट्राडे के अंदर। और सेम वे में बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है इंट्राडे के अंदर। हालांकि 200 पॉइंट का तो मूवमेंट हुआ था, बट उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था। तो अब चलिए अपने ट्रेड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज कोई बहुत ज़्यादा तो ट्रेड हुए नहीं है। आज मैंने दो ट्रेड किए थे, जिसके अंदर एक ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ और एक ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ था। फ्रेंड्स, जो पहला ट्रेड था वो मैंने किया था 50,000 के कॉल में निफ्टी में। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी है वो अभी हम लोग जितने भी ट्रेड्स कर रहे हैं वो 27 मार्च की एक्सपायरी के कर रहे हैं। तो 27 मार्च की एक्सपायरी में हमने जो पहला ट्रेड किया था वो किया था बैंक निफ्टी के अंदर, जिसको हमने 11:25 पे परचेस किया था और 11:44 में हमने सेल किया था, यानी कि लगभग आधे घंटे का ट्रेड था क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिला नहीं था। 445 में हमने परचेस किया था और 480 में अपने ने सेल कर दिया था। इसका मतलब लगभग 35 पॉइंट हम लोग को प्रॉफिट मिला था। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड हुआ था उसके अंदर हम लोग को लॉस हुआ था। जो लॉस हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमने किया था वो किया था 48,000 के पुट में। और जो 48,000 का पुट था वो हमने परचेज किया था 544 में, जिसको हमने स्क्वायर किया 520 रुपीज़ में। हमने परचेज किया था 12:45 पे, उसको स्क्वायर कर दिया 12:57 पे। हालांकि बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आ रहा था जिसकी वजह से हमने इसको स्क्वायर कर दिया, नहीं तो हमको लॉस बढ़ सकता था। हालांकि हमारे स्क्वायर करने के बाद हमारा प्राइस आ गया था, बट ठीक है, क्योंकि हम जॉबिंग कर रहे थे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे थे, तो हम लॉस बहुत ज़्यादा बुक नहीं लेते थे। अभी इसका प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 506 रुपये। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें तो हो गई आज के ट्रेड की बात। इसके अलावा हमारा एक और भी ट्रेड था जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग को जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड था, वो जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड था उसके अंदर अपना अल्ट्राटेक सीमेंट अपने ने परचेज किया था। उसका स्ट्रेडल हमने परचेज किया था, कॉल और पुट दोनों, जिसको हमने आज निकाल दिया। जो हमने निकाला उसके अंदर हमको लगभग 1,500 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। हमने इसको 6500 रुपये में स्क्वायर कर दिया, जो हमको 7,800 रुपीज़ के आसपास हमारा बना था। तो इस तरीके से इसमें हमको 1,300 रुपये का लॉस हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, आज हमने ABFRL का एक ट्रेड किया था इक्विटी इंट्राडे के अंदर। वो हमने ट्रेड किया था ये सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए कि इक्विटी इंट्राडे में 1 लाख के टर्नओवर पे कितनी टोटल खर्चे आते हैं। तो हमने जो ट्रेड किया था उसके अंदर हमने ट्रेड की जो वैल्यू थी वो लगभग 1 लाख रुपए की हो रही थी। 50,200 का बाय हुआ था, 50,200 का ही सेल हुआ था। तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसके रिगार्डिंग कि इंट्राडे में 1 लाख का टर्नओवर करने पे टोटल कितना खर्चा आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो भी देख लेना। तो ये था आज की ट्रेडिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करना है आपसे, और वो पॉइंट ये है कि देखिए, कॉल और पुट जब आप खरीदते हैं, कोई भी व्यक्ति जब ऑप्शन में ट्रेड करता है और कॉल और पुट खरीदता है, तो कॉल और पुट को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कैरी फॉरवर्ड आप जब भी लेकर के जाते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। और ये कंफर्म बात है कि आपको लॉस ही होगा। मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि कॉल और पुट को डिजाइन इस तरीके से किया ही गया है कि आपको लॉस हो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, 48,000 का पुट है और 50,400 का कॉल है। ये है मार्च एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का कॉल और पुट। अब देखिए, इस दोनों की जो क्लोजिंग थी ये लगभग 500 रुपए के आसपास की थी, 466 की और 497 की। तो अभी किसी व्यक्ति ने अगर पुट परचेज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने परचेज किया था कल की क्लोजिंग प्राइस पे 466 में, उसने पुट बाय किया और बैंक निफ्टी उसका ट्रेड सही हुआ और बैंक निफ्टी उसके फेवर में नीचे चला गया। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे है, लेकिन उसके पुट में प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? सिर्फ 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब बैंक निफ्टी के 350 पॉइंट नीचे जाने के बाद भी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 50 पॉइंट का हो रहा है। अब अगेन, अगर उसी व्यक्ति ने कॉल परचेस किया होगा और उसका ट्रेड अपोजिट पड़ गया, यानी उसके व्यू के अगेंस्ट में उसका ट्रेड पड़ गया, उसका ट्रेड सही नहीं पड़ा, तो उसको लॉस कितना होगा? देखिए, 497 का इसका क्लोज था और अभी चल रहा है ये 370, यानी कि सेम, लगभग सेम वैल्यू के प्रीमियम की वैल्यू का जो कॉल और पुट था, अगर वो दोनों परचेज किया रहता तो उसको 75 रुपए का लॉस होता, और अगर कॉल परचेज किया होता तो 125 का लॉस होता। यानी कि अगर जो उसका फेवर सही पड़ा उसको, तो उसको प्रॉफिट हुआ खाली 25-52 रुपए का, और जो उसका ट्रेड गलत पड़ गया उसके अंदर उसको लॉस हुआ 126 रुपए का। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टाइम वैल्यू होती है ना, वो इस तरीके से ही होती है कि आप कुछ भी करो आप लॉस होगा। इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, खासतौर पे वीकली ऑप्शन बाय तो और ज्यादा, जब वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनके ट्रेड सही पड़ने के बाद भी उनको लॉस क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका वजह यही है कि कॉल और पुट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप लोगों को लॉस हो और आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉल और पुट को डिजाइन किया गया है। इसको नाम दिया गया है हेजिंग का ये, लेकिन शुद्ध जुआ है। कॉल और पुट शुद्ध सट्टा है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। 99% लोग जो लोग होते हैं वो इसको एज अ सट्टे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जुए की तरह इस्तेमाल करते हैं, कैसीनो की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 1% लोग हेजिंग करते होंगे मुश्किल से, या अधिक से अधिक जो
लोग हेजिंग करते होंगे उनका नंबर सिंगल डिजिट में होगा, मतलब उनका परसेंटेज सिंगल डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा, ये फैक्ट है। तो ये एक जुआ है, भले ही कोई भी अथॉरिटीज को कुछ भी बोले हेजिंग है, ये क्या होता है कि जुए को हेजिंग का एक नाम दे दिया फैक्ट गया है, है। वो पड़ा हुआ होता है और फैक्ट यही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा निफ्टी के डेली चार्ट के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जो निफ्टी का आज डेली चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट बिल्कुल एक अबंडेंट चार्ट बना हुआ है, मतलब एकदम रिस्की चार्ट आज बना हुआ है। इस चार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एबंडेंट कैंडल बना है जो ओपन होने के बाद सीधे जैसे शूटिंग स्टार से मिलता जुलता कैंडल है, और एक एबंडेंट बेबी की तरह एकदम कैंडल बना हुआ है। ये एकदम ओपन कैंडल बना है, हालांकि इसने आज गैप तो क्रिएट किया है कल की क्लोजिंग, कल के लो और आज के हाई से। अगर ये गैप को फिल नहीं करता है, हालांकि नीचे की तरफ जो गैप होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती, ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है क्योंकि वो ओपन गैप होता है। तो देखिए ऐसा एक कैंडल यहाँ पे भी बना था, अगर आप देखेंगे मेरे कल्सर को, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो एक कैंडल बना था, ये यहाँ पे इस तरीके का बना था, मेरे कल्सर को देखिए, और सेम उस तरह से मिलता जुलता कैंडल जो बना हुआ है वो आज यहाँ बना हुआ है। तो अगर ये कैंडल वर्कआउट करता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाए। और हालांकि मैंने आपको पिछला वीडियो, जो पहले वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो 23,000 का लेवल टूटने के बाद बैंक थोड़ा सा निफ्टी कमजोर होने वाला था, और ये नीचे में जिस दिन यूनियन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, वो जो उसका लो बनाया था उस लो को भी टच कर सकता है। चार्ट पे ऐसा लग रहा है, ये किसी भी तरह का कोई आपको राय नहीं है किसी भी तरह की ट्रेड करने की, ये सिर्फ मैं अपना जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि हम फ्यूचर में भी इस तरह के कंटेंट आपके लिए बनाते रहें फ्रेंड। थैंक यू।